नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 10 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू 10 बजे से, चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू। कल से 45 से 59 साल तक के सभी व्यक्तियों को कोविड टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में 2 करोड़ 9 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। राज्य मंत्रिमंडल ने नई महिला नीति का अनुमोदन किया। 6000 पर्यटक गाइड बनाने के लिए नियमों में संशोधन। प्रदेश में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कल से। और प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। कुछ जिलों में 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाएं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 10 शहरों में रात का कर्फ्यू अब 11 बजे की बजाय 10 बजे से ही लागू होगा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 और टीकाकरण की समीक्षा की। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के जिन शहरी क्षेत्रों में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू है, वहां अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर के सागवाड़ा, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के साथ साथ अब चित्तौड़गढ़ और सिरोही के आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सभी शहरी क्षेत्रों में अब बाजार रात 10 बजे के स्थान पर 1 घंटा पहले 9 बजे ही बंद होंगे। आईटी कंपनियों, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालयों, विवाह संबंधी समारोहों, चिकित्सा संस्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों, माल परिवहन करने वाले वाहनों तथा लोडिंग और अनलोडिंग के काम में लगे व्यक्तियों को इस कर्फ्यू से पहले की तरह छूट मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को रोकने के लिए हर जिले की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जिलों की कार्य योजना बनाकर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही संक्रमण दर, मृत्यु दर और ग्रोथ रेट की नियमित समीक्षा करने और सभी जिला कलेक्टरों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर फोकस करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को भी कहा है। देश में कल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 का टीका लगवा सकेंगे, चाहे उन्हें पहले से कोई बीमारी हो या न हो। 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी व्यक्ति कोविड टीका लगवाने के पात्र हैं। प्रदेश में कल से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इस चरण में 45 से 59 साल तक के 2 करोड़ 9 लाख व्यक्तियों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 मार्च तक गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक आयु वर्ग के चयनित 39,67,000 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। बाकी पात्र लोगों का टीकाकरण शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस बीच राज्य में आज सभी जिलों में प्रशासन की ओर से टीकाकरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बूंदी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कोरोना टीकाकरण केन्द्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। झालावाड़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले को 6 ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है और ग्राम पंचायत स्तर तक सभी विभागों को मिलाकर संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 19,40,000 से ज्यादा टीके लगाए गए।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 41,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,14,00,000 हो गई है। हालांकि कई राज्यों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है। इस समय देश में 5,50,000 से अधिक रोगी हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.55% है। इस बीच राजस्थान में आज कोविड-19 के 906 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 198 जयपुर से और 162 मामले कोटा जिले से रिपोर्ट हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं नेमाराम जाट जिला जोधपुर से। आप सभी को पता है कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है। सभी आपका ध्यान रखें, भीड़ भाड़ जगह पर न जाए, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाए हुए रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता का ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश की नई महिला नीति का अनुमोदन कर दिया है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। इस नीति से महिला और बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा और ये नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित तथा सशक्त बनाने में सहायक होगी। कैबिनेट ने नए पर्यटक गाइडों के चयन, प्रशिक्षण और उन्हें लाइसेंस दिए जाने के लिए राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन नियम 2021 का अनुमोदन भी कर दिया है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत गेस्ट हाउस स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। ये स्कीम प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगी। ऐसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में स्थायी कैडर के लिए राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य तथा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 का भी अनुमोदन कर दिया है। प्रदेश में हर परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कल से लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर इसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में दी जाएगी। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1,576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। डॉ शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदा कर्मियों, लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि यानी 580 रुपए पर वार्षिक 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन या ई मित्र पर जन आधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष पंजीयन शिविर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा, सुजानगढ़ तथा राजसमंद में उपचुनाव के मद्देनजर आगामी 15 अप्रैल से 17 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक 48 घंटों की अवधि के लिए सूखा दिवस घोषित किया है। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के 3 किलोमीटर परिधि में ये आदेश लागू होंगे। इस बीच आज उपचुनावों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच की गई। उम्मीदवार 3 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं।
और अब मौसम। प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। आज अधिकांश पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बढ़ती गर्मी के असर से अब सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। इस बीच कई स्थानों पर आज भी आंधी और तेज हवाओं का असर देखने को मिला। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में आज भी धूल भरी हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। बीते 2 दिनों में बदले मौसम के मिजाज ने जिले के लोगों को खासा परेशान किया हुआ है। मार्च के अंतिम दिनों में ही दिन चढ़ने के साथ बढ़ती सूरज की तेज तपन से गर्मी अपने इरादे दिखाने लगी है, जिसका असर आम जनजीवन पर साफ देखा गया। आज दूसरे दिन भी लगातार तेज धूल भरी गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को दिन भर परेशान किया। गर्मी और अंधड़ के चलते दिन में बाजारों में सन्नाटा देखा गया। कच्ची बस्तियों और गाँवों में छप्पर पोश में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ी। वहीं गांवों में फसल की कटाई जैसे काम भी प्रभावित हुए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों में गर्मी का असर और तेज होने की संभावना जताई है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी पर 1 अप्रैल से ओपीडी का समय अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। अब तक ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। पुलिस आयुक्तालय जयपुर की ओर से कांस्टेबल भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल और दक्षता परीक्षा आगामी 7 से 12 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि ये परीक्षा राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में होगी। राज्य में पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याओं के जल्द समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये हेल्पलाइन पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त कार्यालय स्तर पर शुरू की जाएगी, जो 24 घंटे काम करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 10 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू 10 बजे से लागू होगा। चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल से 45 से 59 साल तक के सभी व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में इस चरण में 2 करोड़ 9 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने नई महिला नीति का अनुमोदन कर दिया है। 6000 पर्यटक गाइड बनाने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी किया गया है। प्रदेश में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा। और राज्य के पश्चिमी हिस्सों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। कुछ जिलों में 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चली हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।